नमस्कार दोस्तों, माटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पार्ट टू में हम बात करते हैं प्राचीन काल की। अब प्राचीन काल का अलग अलग चैप्टर है, जिसमें एक पाषाण काल है, उसके बाद हम आ जाएंगे एक वैदिक काल में आ जाएंगे, फिर महाकाव्य काल। हम 3 काल के आज जिक्र करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल में मेनली हम 3 काल के जिक्र करेंगे, एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल का जो हमें उपकरण मिले हैं वो बेसिकली हमको रायपुर और बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले या उपकरण मिले हैं, जिसको बोल सकते हैं, वो रायगढ़, बिलासपुर एंड बस्तर से मिले हैं। महापाषाण काल का हमको जो उपकरण मिला है वो रायगढ़ और दुर्ग जिले में मिले हैं, जिससे लगता है कि इस काल में भी हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ अस्तित्व था। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले काल की। अगले काल में आ जाते हैं हम वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में बात करते हैं तो एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, मन में तो क्वेश्चन आएगा ही। नहीं मिलने का कारण क्या है कि उस समय जो आर्य थे, आर्य का सबसे पहले प्रवेश कहाँ था? पंजाब में। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र के आसपास में आर्यों का प्रवेश था। तो उस समय वो और एडवांस होके इधर छत्तीसगढ़ के साइड नहीं आए थे, इसलिए उस समय इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। बाद में फिर ऋग्वेद में नर्मदा नदी या विंध्य पर्वत, किसी का भी उल्लेख हमको नहीं मिला है। वैदिक काल की बात करते हैं। बाद में फिर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उस समय फिर हुआ आर्यों का जो प्रवेश है वो और आगे बढ़ते गए और ऐसे करते करते वो छत्तीसगढ़ में पहुंच गए। जैसे कौशिकी करके एक उपनिषद हुआ करती थी, उसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख हुआ उस समय। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ मैं। और नर्मदा नदी का भी उल्लेख उस समय क्या रेवा के रूप में हुआ था, जिसको आज हम नर्मदा बोलते हैं, हमारे अमरकंटक से जो निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैदिक काल की बात हुई। अब हम आगे चलते हैं महाकाव्य काल की बात में। तो महाकाव्य में मतलब 2 ही चीज़ मेन था, एक रामायण, एक दूसरी चीज़ महाभारत, जो हम सभी जानते हैं। रामायण वाल्मीकि जी के ने लिखा था और महाभारत वेद व्यास जी का। ठीक है। अब बात करते हैं रामायण की बात में। ठीक है, तो रामायण के टाइम में जो कौशल हुआ करते थे वो 2 कौशल था। एक था उत्तरी कौशल एंड जो सेकंड था वो दक्षिणी कौशल। ठीक है, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। ठीक है। अब उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में थी। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल है, मतलब उसका इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं अयोध्या के नरेश कौन थे? राजा दशरथ। उसी प्रकार श्रावस्ती के नरेश थे भानुमंत। ठीक है, राजा भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या किससे शादी हुआ? राजा दशरथ महाराज से। लेकिन भानुमंत के क्या थे? कोई पुत्र नहीं था, मतलब उसकी पुत्री सब चीज़ थी। इस प्रकार से हम उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, अंत में जो दोनों था वो राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। ठीक है। अब राजा दशरथ के बाद क्या हुआ? अगले उनकी वंशज आ गई, राम भगवान आ गए। ठीक है, तो राम भगवान आ गए, है ना। आगे और दिखा देते हैं आपको। ठीक है। अब राम भगवान के बाद मैं बताना चाहूँगा, राम भगवान जो थे, तो राम के बारे में इतिहास छत्तीसगढ़ में, श्री राम भगवान के बारे में छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबा इतिहास है। ठीक है, तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा शिवरी नारायण करके। तो सबरी के जूठे बेर जो खाने वाला जो कहानी आपने सुना होगा। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण हुआ, एक खड़ौत करके जगह हुआ वहाँ। और श्री राम भगवान का जो ये 14 वर्ष का वनवास था, उसका अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत हुआ उनका। ठीक है। अब उस समय क्या हुआ? फिर राम भगवान जंगल में गए, वहाँ से आए, सीता हरण हुआ। फिर क्या हुआ? एक समय बाद हुआ कि भाई जब बात हुई, सीता माता को राम भगवान ले जाने वाले थे। उस समय राम भगवान ने सीता माता का परित्याग कर दिया था। परित्याग करने के बाद सीता माता कहाँ रही? छत्तीसगढ़ में रही। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में रही थी। सिरपुर के सभी एक गाँव हुआ करता था तुतुरिया करके। ठीक है, तुतुरिया गांव हुआ करता था, वहाँ पे रहती थी। उसी समय वहाँ पर लव कुश का भी जन्म हुआ।
ठीक है। और जिस महाराज के यहाँ रहे थे वो वाल्मीकि जी का आश्रम छत्तीसगढ़ में ही था, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो मैं करता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे बात करता हूँ मैं इधर का महाभारत के लिए। महाभारत में क्या था, पाक कौशल के नाम से जानते थे। बस्तर के जो जंगल वाले इलाके थे उसको अरण्य क्षेत्र को ही कांतार भी बोला जाता था। एक चेदी नरेश हुआ करते थे शिशुपाल जी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक आप जान लो ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो शिशुपाल का वध जो हुआ श्री कृष्ण के द्वारा छत्तीसगढ़ में हुआ था। अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन सब जानते हैं, पांडुपुत्र अर्जुन का पुत्र जो बज्रुवाहन था वो भी छत्तीसगढ़ में था और उस समय उसकी राजधानी थी चित्रांगदपुर, आज का सिरपुर। सिरपुर आप एक बार कभी घूमने जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें, एक ऐतिहासिक चीज़ें मतलब आपको देखने को मिलेगी। बहुत खुदाई चल रहा है अभी ऐसे का, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें हमको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं हो जाएगी, याद हो जाएगी। एक ऋषि तीर्थ की पहचान होती, गुंजी करके इलाका था बिलासपुर में। मणिपुरे करके एक जगह थी, उसकी पहचान रतनपुर में। ऐसे करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप जान लो। अब जैसे कि ये आप तो देख लिए, ठीक है, सिरपुर के बारे में जान लिए। अब यहीं का बात कर लेते हैं श्री राम भगवान का बारे में ही थोड़ा सा। लव कुश तो आप जानते ही होंगे, लव कुश का जन्म स्थल सिरपुर ही था, इतना पता है आपको, सिरपुर है ना। उस समय फिर अब बाद में जो उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल था, तो दक्षिणी कौशल को लव को मिल गया और उत्तरी कौशल जो है लव को मिल गया और दक्षिणी कौशल जो है कुश को चला गया। बाद में इसकी राजधानी का नाम ये श्रावस्ती को बदल करके कुश स्थली रख दिया गया। अभी श्रावस्ती था, यहाँ पर ये श्रावस्ती, बाद में इसको कुश स्थली करके रख दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ परिचय। आगे हम देखेंगे महाजनपद काल और ये मौर्य काल, ये सब के बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मार्टिन न्यूज़ को। इससे क्या होगा कि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं डाल रखा हूँ, तो आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आप देखोगे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।